जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि एक शाबर मंत्र है, कह सकते हैं पूरी तरह सिद्ध भी है। एक्टिवेट करना है अपने लिए आपको, और डायरेक्ट प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों के दोनों तरीके, कोई भी स्त्री पुरुष इसको इस्तेमाल कर सकता है। शाबर मंत्रों में दोस्तों ये एक अच्छी बात होती है कि इसके अंदर कोई खास दिन वार नहीं देखना पड़ता, हवन सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, या विनियोग वगैरह जो भी कुछ होता है नॉर्मल मंत्रों में, उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। और अपने आप में शक्तिशाली कहे गए कलयुग के अंदर सबसे तेज चलने वाले शाबर मंत्र और एक मुस्लिम मंत्र, ये दोनों के दोनों दोस्तों अपना प्रभाव जो होता है बहुत तेजी से दिखाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी मंत्र है जो उस मंत्र का कार्य है, बहुत तेजी से उस कार्य को करने में लग जाते हैं। ये जो इसकी ऊर्जा है, यहाँ पर मोहिनी प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, किसी को भी कर सकते हैं अनुकूल, चाहे वो अधिकारी से किसी से काम निकलवाना हो, चाहे माता पिता अपनी संतान के लिए, संतान अगर गलत संगत में जा रही है, पति पत्नी के बीच में मतभेद है, उन दोनों के बीच में जो मतभेद को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। और किसी भी प्रकार से हर रिश्ते के अंदर जो सामंजस्य होना चाहिए, जिसकी वजह से खुशियां रहे रिश्ते में, उसके लिए इस प्रयोग को, मंत्र को जप कर सकते हैं। वीडियो में प्रयोग पूरा बताया जाएगा, क्या कब कैसे और कितना करना है। ध्यान से सुने, करें, आपका समय बचे, सफलता प्राप्त हो। काफ़ी लोग कहते हैं मेरा काम नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ किया। छोटे लघु प्रयोग अगर वह कर रहे हो आप, तो दोस्तों यही कहेंगे, अगर लघु प्रयोग से आपका काम नहीं हुआ तो कोई प्रयोग कर डालें बड़ा। और अगर बड़े प्रयोग को भी करने से एक बार में काम नहीं हुआ तो दोबारा करें, तिबारा करें, चौथी बार करें। ऐसा नहीं है कि मंत्र की एनर्जी, मंत्र की शक्ति काम नहीं करती है, वह कार्य करती है दोस्तों, बस आपका मन टूट जाता है। इससे पहले भी वीडियो के अंदर हमने बताया कि सबसे पहला भरोसा आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं जो प्रयोग करूंगा या करूंगी इसमें मुझे सफलता प्राप्त होगी। पहला भरोसा। दूसरा, मंत्र की शक्ति के ऊपर भरोसा, उसके देवी देवता के ऊपर भरोसा, ये होना ही चाहिए। नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। भरोसा है तो दोस्तों पत्थर के अंदर भी भगवान पैदा कर दोगे तुम। बिलीव सबसे पहला। और दूसरा दोस्तों, सारी टेंशन परेशानियां दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट के ऊपर ध्यान रखें। एनर्जी को जहाँ भेजना है संकल्पित, वहाँ तक चली जाए वो। कई बार होता है नहीं जाती है, वहाँ पर कोई देवी देवता, कुल देवी देवता जिसे कहते हैं, वह विराजमान है। पितृ उसकी सुरक्षा के अंदर है सामने वाले की। कोई क्रूर ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ऐसे में समय लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि काम ना हो, दोहराना पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं विधान के ऊपर। आपने करना क्या है, कब इस प्रयोग को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, शनिवार से शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा से, मासिक शिवरात्रि से, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंत्र का। प्रयोग के लिए समय जो रखेंगे, रात को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने काले रंग के या फिर लाल रंग के कपड़े धारण करने हैं। सेम आसन, सेम चौकी का कपड़ा, पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख करके बैठ जाए, आसन के ऊपर विराजमान हो जाए। चौकी बिछाए, चौकी का सॉरी माफी चाहते हैं, लकड़ी की चौकी बिछाएं, अपने सामने पटरा लगाएं, उसके ऊपर कपड़ा बिछाएं चौकी का। अब महाकाली या माता कामाख्या का फोटो, उसकी स्थापना दीजिए। और अगर फोटो स्थापित नहीं कर सकता है कोई व्यक्ति, ऐसे के अंदर एक लाल सुपारी और एक काली सुपारी चावल के ऊपर और काले तिल की ढेरी के ऊपर, माता कामाख्या और काली महाकाली, इन दोनों का स्वरूप मानकर 2 ढेरियों की स्थापना कर सकते हैं। 4 मुख का एक दीपक जलेगा,
चमेली के तेल का, उसके अंदर इत्र की 2-4 बूंदे डालें। दीपक अगर अपने हाथ से आटा गूंद के बना सके उड़द के आटे का तो और ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मिट्टी का भी आप जला सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद सुपारी या फोटो जो भी आपने रखी है उसका पूजन करें, तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें। सेम दीपक की भी पूजा करें। भोग के अंदर कोई भी मिठाई लगा सकते हैं आप। उसके बाद अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करके पूर्ण सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र की 3 माला का जाप करें, गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें। उसके बाद इस मंत्र का, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इसका आपने जप करना है। उससे पहले दोस्तों संकल्प करना है। अब आप डायरेक्ट प्रयोग करना चाहते हैं अगर, तो आपके हाथ में, सीधे हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वश में करने के लिए, इसके दिल, दिमाग, मन, विचार के अंदर कैसी भी कोई भी मेरे प्रति शत्रुता है, शत्रुता भाव है, उसको समाप्त करें और पूर्ण रूप से अनुकूल करके मेरे पास लेकर आए। हे महाकाली, हे माता कामाख्या, मैं आपकी शरणागत हूँ या आपका शरणागत हूँ। मेरे कार्य को पूर्ण सिद्ध करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। मंत्र में जहाँ पर अमुक आया है वहाँ उस व्यक्ति का नाम लेना है। दूसरा, आप कई बार अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं मंत्र को, एक बार आपने अगर टारगेट बनाकर ऊर्जा छोड़ दी तो उसके बाद आप दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें व्यक्ति का नाम आ गया। अब आपने दोस्तों जो संकल्प करना है, बार बार अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकूं जीवन में, तो ऐसे में क्या करना है, हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। सेम आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति हे महाकाली माता कामाख्या मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो और आप दोनों का पूर्णतः सानिध्य प्राप्त हो। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। ऐसे में दोस्तों आपके पास इसकी एनर्जी आ जाएगी हमेशा के लिए। प्रयोग करना है नॉर्मल, दोनों के अंदर भी जब भी करें 21-21 दिन का प्रयोग करना है। चाहे आप डायरेक्ट किसी के ऊपर चला रहे हो, चाहे ऊर्जा प्राप्ति के लिए कर रहे हो, माता रानी के आशीर्वाद के लिए कर रहे हो, 21 दिन का पूर्ण प्रयोग करना है। जितने दिन करेंगे अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है। जमीन पर हल्का बिस्तर बिछाकर सोना है। आप लकड़ी के तख्त पे सो सकते हैं, फोल्डिंग पलंग पे सो सकते हैं, बेड के ऊपर सो सकते हैं, लेकिन गद्दा हटा के उसके ऊपर हल्का बिस्तर बिछा के। क्रोध ना करें प्रयोग के दौरान। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपका सारा का सारा ध्यान जो है मात्र और मात्र एक ये भरोसा है, मेरा ये मंत्र पूर्ण कार्य करेगा। अगर आप छोड़ रहे हैं एनर्जी उसके ऊपर, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, ऐसे ना समझे तो सामने वाले व्यक्ति का फोटो रख दीजिए माता रानी के चरणों में कि ये व्यक्ति है, इसको अनुकूल करके लाना है। नहीं तो संकल्प शक्ति दोस्तों सबसे बड़ी है, जिसके लिए करोगे वह कार्य होगा। और दूसरा, एनर्जी प्राप्ति के लिए किया है तो भी भरोसा नहीं टूटना चाहिए। पहले दिन इसका 108 माला का, 108 मंत्रों का हवन करना है। नॉर्मल हवन सामग्री से, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना, आम की लकड़ी के ऊपर देसी घी द्वारा। और लास्ट वाले दिन इसका हवन करना है। बस इतना सा प्रयोग है दोस्तों। जिस समय आप प्रयोग के लिए डायरेक्ट उस व्यक्ति के ऊपर नाम लगाकर मंत्र के अंदर प्रयोग करते हैं तो आपको 11वें दिन से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है इसका। और एनर्जी के लिए भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो भी 7 से लेकर 11वें दिन इस मंत्र की एनर्जी आपको फील होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी इसी क्षेत्र के हैं, ऑलरेडी अगर आपने कोई साधना, सिद्धि, कोई मंत्र जब कर रखा है पहले से, तो आपको तीसरे दिन इस मंत्र की एनर्जी प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आभास होना पता चल जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। प्रयोग दोस्तों बहुत शानदार है, एक बार आजमा कर देखें। जो भी आपके अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।